गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है कि नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना पंकज और मैं हूं अभी ऑस्ट्रिया में। सो दोस्तों, अपना ट्रिप चल रहा है जी स्लोवाकिया से जर्मनी का। तो मैं हूं अभी ऑस्ट्रिया में। तो फ्राइडे को आपने देखा हुआ लास्ट वीडियो में अपनी वीक रेस्ट मैंने ऑस्ट्रिया में एक पार्किंग में शुरू कर ली थी। तो भाई आज हो गया सोमवार और सुबह के बज चुके हैं 2 और अपनी शिफ्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यार इस ट्रिप में ना बड़ा सा उल्टा सा काम हो चुका है। वैसे ना इस ट्रिप की अनलोडिंग 12 बजे की थी सोमवार को, लेकिन मेरे मैनेजर ने ना इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे कर दी चेंज। तो उस चक्कर में सारा काम गड़बड़ हो गया है और सुबह के 2 बज गए हैं। मैं अभी सो के उठा हूँ और फ्रेश होके आया हूँ बाहर से। और भाई अभी मैं अपनी ना शिफ्ट शुरू करने जा रहा हूँ। एक बार आप ज़रा देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। तो ये देखिए 1:59, मतलब 2 बजे हैं सुबह के। देखिए सोमवार 19 जनवरी। तो भैया अभी मैं अपनी शिफ्ट शुरू करने जा रहा हूँ। बाहर तो है अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा भी। देखो पार्किंग में आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ से शिफ्ट शुरू करनी है, लगभग 240 किलोमीटर आगे जाना है अपनी अनलोडिंग पे। तो करते हैं आज का दिन शुरू, नया हफ्ता नया काम। तो अपना कार डालते हैं। इस बार मेरी 45 घंटे वाली रेस्ट थी, तो लगभग मेरी रेस्ट जो मैं आपको बताता हूँ ना, तो ये देखो भैया 53 घंटे 48 मिनट मेरी रेस्ट हो चुकी है इस हफ्ते की। तो अब करते हैं शिफ्ट शुरू, काम शुरू। तो कार डालते हैं और फिर चलते हैं। पानी गर्म कर लेता हूँ पीने के लिए, कुछ कॉफ़ी बना के रख लेता हूँ, फिर खींचते हैं गाड़ी। 6 बजे पहुँचना है, 2 बज गए हैं। तो यहाँ से 240 किलोमीटर का सफ़र है। तो ज़्यादातर सफ़र तो हाईवे में रहेगा और कुछ एक सफ़र है जो बीच में थोड़ा सा गाँव वाला रहेगा, नियर अनलोडिंग। दोस्तों सफ़र शुरू। तो निकल रहा हूँ जी पार्किंग से। तो यहाँ से 15 किलोमीटर है जर्मनी का बॉर्डर और भाई वहीं पर एक ब्रेक लेगी, फिर अपने को कहीं भी नहीं रुकना है। देखो भाई पूरी पार्किंग एकदम सुनसान, सब सोए पड़े हैं भाई अपनी मस्ती में। और आपके भाई को भागना पड़ रहा है यार। इस मैनेजर ने ना भाई मेरा जो ये सिस्टम ख़राब कर दिया, जो चेंज कर दिया ना मेरा मतलब प्लान, तो उस हिसाब से ना गड़बड़ हो गया। नहीं तो भाई अगर 12 बजे की अनलोडिंग होती ना तो मैं आराम से बढ़िया सुबह यहाँ से ना 7-8 बजे आराम से निकलता और अपनी अनलोडिंग में पहुँचता। यहाँ देखो अपनी कंपनी की और गाड़ी खड़ी है। चलो देखते हैं, आज बड़े दिनों के बाद आपका भाई अर्ली मॉर्निंग, और मतलब समझ लो आज ऐसे नाइट ड्राइव ही हो रहा है ये। तो बड़े समय के बाद आज नाइट ड्राइव करने जा रहा हूँ। कोशिश करते हैं सुबह 6 बजे पहुंचने की और देखते हैं। अगर भैया नींद बन लगी तो मैं तो कहीं सो जाऊंगा पीछे ही, है ना। फिर नहीं मैं ज़्यादा चक्रों में पड़ूंगा। थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, कहीं घंटे भर का ब्रेक ले लेंगे, है ना, थोड़ा सा फ्रेशमेंट कर लेंगे, फिर भागेंगे आगे। क्योंकि पहले भैया अपनी सेहत, क्योंकि ऐसे आदत नहीं है भाई अभी नाइट ड्राइव करने की ना, यहाँ पर तो खास करके आदत ही नहीं पड़ी है जब से इस गाड़ियों में आए ना। क्योंकि दिन में चलते हैं, रात को आराम से, कभी कभार होता है कि महीने में 1-2 बार कभी नाइट ड्राइव कर लिया, बाकी तो आती है नहीं। तो चलते हैं। ये है सामने जी बाहर देखिए, ये आ गया मेन रोड और सीधा निकलना है जर्मनी बॉर्डर की तरफ। दोस्तों ऑस्ट्रिया से जर्मनी में एंटर हो गया हूँ जी, हाईवे नंबर 3, और सीधा सफ़र रहेगा रेगनेसबर्ग की तरफ और वहाँ से हमें हाईवे नंबर 93 लेना है और अपनी अनलोडिंग के लिए। तो कंटिन्यू ड्राइव रखते हैं अपना। और भाई बाहर देखो अभी रास्तों में उतनी गाड़ियाँ भी नहीं है, सुनसान हाईवे पड़े हैं। और दिन में इन रास्तों में भाई इतनी गाड़ियाँ होती है कि ओवरटेक करना भी मुश्किल होता है। ये हाईवे 3 है, मेन रास्ता है, मतलब इधर से क्रॉस होने के लिए। तो हाईवे नंबर 3 का सफर खत्म। मैं पहुंच गया हूँ जी रेगनेसबर्ग में। तो यहाँ से हम हाईवे नंबर 3 नहीं, देखो नर्नबर्ग की तरफ जाता है। तो हमने जाना है मुंचेन इंगोलस्टाड, ये अपनी लोकेशन है भाई 93। यहाँ से हमने हाईवे नंबर 93 ले लिया है। तो 3 नंबर निकलता है सीधा भाई नर्नबर्ग फ्रैंकफर्ट की तरफ। तो हम उतर गए हैं नीचे अब 93 की तरफ। तो अब सीधा सफर रहेगा हमारा 93 में। तो ये देखो सामने बोर्ड लगा है मुंचेन इंगोलस्टाड। तो ये अपनी लोकेशन है इंगोलस्टाड में ना, जहाँ पर अपनी अनलोडिंग होगी। तो सुबह के 5:30 हो गए हैं और भाई 3.5 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ अपनी अनलोडिंग लोकेशन में। तो ये है जी इंगोलस्टाड, जो इधर की सिटी का नाम है। और ये वाला एरिया है ऑडी कार का, कम से कम 4-5 किलोमीटर में फैला हुआ ऑडी कार का प्लांट है ये। तो ये देखिए वहाँ पर सामने अपनी गाड़ी खाली होगी। तो यहाँ पर अपनी कंपनी की और भी गाड़ियाँ खड़ी है। देखो बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर भी भाई। तो वो सामने उस शेड में अपनी गाड़ी खाली होगी, वो वाले में। तो वहाँ पर जाना है मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो चलते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। फिलहाल गाड़ी मैंने यहाँ लगाई है। तो भैया अपनी कंपनी की गाड़ियाँ और भी है। देखो ये लिंक वाली, ये भी अपनी है। और लाल के साथ जो बीच में खड़ी है वो भी अपनी है। तो अपनी गाड़ियाँ आती रहती हैं यहाँ पर, क्योंकि हम आपको पता है मोस्टली ऑटो कार पार्ट्स ही मतलब ढोते हैं ना, मतलब हम ज़्यादातर उसी का ही लॉजिस्टिक ये सामान लेके जाते हैं। तो सुबह के 5:30 हो चुके हैं। तो 3.5 घंटे का ड्राइव हुआ पूरा। और ये देखो भाई 3 घंटे 20 मिनट लग गए। तो बस पता ही नहीं लगा भाई 3 घंटे 20 मिनट का ड्राइव करने का। सच में मज़ा एकदम फ्रेश था। ऐसे नहीं लगा कि भाई कि रात को ड्राइव कर रहा हूँ, सुस्ती पड़ रही है, कुछ नहीं, एकदम फुल फिट एंड फाइन है ना।
तो चलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, गाड़ी खाली करने का प्रबंध देखते हैं क्या सीन है, और फिर अपना नेक्स्ट जो भी रहेगा वो उतने में हो जाएगा, क्योंकि उतने में मैनेजर भी आ जाएगा, तो तब तक फ्रेश होके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। तो ये है जी अभी जर्मनी में आज मंडे की अनलोडिंग है। तो नया हफ्ता नया काम, देखते हैं अब कहाँ का मिलता है, क्या मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जब मुझे अनलोडिंग के लिए जाना ना, इसके लिए चाहिए एक रेफरेंस नंबर। तो मेरे पास तो रेफरेंस नंबर नहीं है, और मेरे मैनेजर ने मुझे बोला था फ्राइडे को कि मैं भेजूंगा, और उसी ने मेरा टाइम जो है ना, मतलब आज सोमवार को 12 बजे से 6 बजे सुबह करा था। तो उसने रेफरेंस नंबर नहीं भेजा। अब भाई वो भूल गया होगा, क्या हुआ होगा। अभी सुबह के बजने वाले हैं, मतलब 6। तो अभी ना तो मैनेजर ऑफिस में होगा, ना तो फिर बिना रेफरेंस नंबर के मेरी रजिस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 घंटे आराम से सो जाते हैं। 8 बजे मैनेजर आएगा, उसको फिर मैसेज करेंगे भाई रेफरेंस नंबर दे, फिर मैं गाड़ी खाली करने जाऊँगा ना। तो अपने को टाइम मिल गया है, 2 घंटे आराम करते हैं, हीटर लगाते हैं बढ़िया मस्त, फिर देखते हैं जब आएगा तब करेंगे काम भाई, है ना। उसने नहीं भेजा तो वो उसकी प्रॉब्लम, हम तो पहुंच गए थे अपने टाइम से। मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। सो दोस्तों, आपका भाई उठ गया फिर से सो के। तो भाई 6 बजे मतलब मैं यहाँ पर सो गया था, और सुबह के बज गए हैं 8। मेरे मैनेजर का मैसेज आया था, और मैनेजर ने बोला कि भाई मैंने ना ट्रेडर को बोला था, और भाई ट्रेडर ने अभी वो नंबर नहीं भेजा है, जो मतलब रेफरेंस नंबर है ना, वो भेजा नहीं है। तो अभी भी मैं इंतजार में हूँ, और अब पता नहीं वो कब आएगा। तो बढ़िया है, अपने को टाइम मिल गया भाई, सो लिया 2 घंटे, और जो रात को नींद अपनी पूरी नहीं हुई थी ना, तो नींद अपनी पूरी कर ली भाई इस पार्किंग में आके, है ना। जो रात को सुबह मैं ड्राइव करके आया, तो वो नींद मैंने पूरी कर ली है। तो बाहर देखिए बढ़िया दिन निकल आया, धूप निकल आई है पीछे, और अभी तक अपने अनलोडिंग का तो कोई अता पता नहीं है। तो ठीक है, अपने को जितना टाइम मिले अपना चलेगा, बढ़िया ना, टाइम निकलेगा यहाँ पे। तो ये कुछ नज़ारा है जी पार्किंग का। तो भाई पार्किंग तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह हैं, बट वो पीछे की तरफ है, बाद में जाएंगे। तो अब कुछ अपना खाना पीना कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ ब्रेकफास्ट चाय पानी कर लेते हैं, और क्या पता उतने में मैनेजर भेज दे अपने को रेफरेंस नंबर, है ना। फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर लगेगी भाई मेहनत, पूरी तरपालें खुलेंगी, सारा ताम झाम खोलना पड़ेगा, तो इसमें पूरी भरपूर मेहनत लगने वाली है। सो देखते हैं कब तक नंबर मिलेगा। और ये देखो भाई, आज जर्मनी में मौसम तो ठीक ठाक है, देखिए साफ मौसम है, बढ़िया। समय हो गया जी सुबह के 10, और मेरे मैनेजर ने ना भाई लगभग 8:30 बजे ना भेज दिया था रेफरेंस नंबर, और बोला था कि ट्राई कर लो कि गाड़ी खाली हो जाए, पर ट्रेडर ने टाइम दिया है 10:30 बजे का। तो अभी 10 बजे है, मैं जा रहा हूँ, सुबह इन्होंने मना कर दिया था फिर। तो अभी मैं खा पी के भैया अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने, अब डॉक्यूमेंट ले जा रहा हूँ, फिर देखते हैं गाड़ी कब तक खाली होगी। तो ये देखो मैंने बताया ना, शायद यहीं पर ही कहीं खाली होगी गाड़ी, तो वो पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है देखो वहाँ पर, और बाहर धूप लगी है बढ़िया। तो ये सामने ऑफिस, तो यहाँ पर हम करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, और फिर देखते हैं कहाँ भेजते हैं, क्योंकि ये प्लांट भाई यहाँ पर 3-4 किलोमीटर पे फैला हुआ है, पूरा भाई शहर ही बसा दिया ऑडी वालों ने यहाँ पे। सो देखते हैं कहाँ का फरमान निकलता है गाड़ी खाली करने के लिए। और उसके बाद मेरे को एक नया जॉब भी मिला है, मैंने वो भी चेक नहीं करा, क्योंकि मैं ना ब्रेकफास्ट बना रहा था, फिर बर्तन वगैरह धो के गाड़ी क्लीन करके फिर मैं अभी जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने। रजिस्ट्रेशन हो गई है, और ये देखो भैया मुझे पेजर मिला है, और पेजर भाई रिंग भी कर गया, देखो ये देखिए इसकी आवाज़। तो भाई आवाज़ आ गई है, तो मुझे वहीं पीछे जाना है, वो जंगले ना वहाँ पीछे खड़े होंगे, तो मतलब वहीं पर गाड़ी खाली होगी अपनी। तो देखो साथ में नंबर पड़ गया अपना एकदम से। तो चलते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गई, और अपने को SMS भी आ गया गाड़ी खाली करने के लिए। सो गाड़ी लेके चलता हूँ पीछे, और फिर मेहनत लगेगी भाई। बढ़िया किया मैंने कि ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, क्योंकि अब होने वाली है मेहनत युद्ध स्तर वाली। अपनी गाड़ी आ गई जी अनलोडिंग लोकेशन में, तो इस डोम में अपनी गाड़ी खाली होगी। तो गाड़ी मैंने फिलहाल के लिए लगा दी है यहाँ पर। अभी ना ब्रेक हुई है, एक मैडम आई थी, तो उसने बोला कि ब्रेक हुई है आधे घंटे की, तो उस ब्रेक के बाद आएंगे और गाड़ी अनलोडिंग हो जाएगी शुरू। तो यहाँ पर गाड़ी लगी है, तो मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ कि कब जैसे वो आए और मैं अपनी गाड़ी के तरपाल भैया पोस्टमार्टम शुरू कर दूँ ना, क्योंकि सारा खोलना पड़ेगा। और मुझे लगता है शायद दोनों तरफ से भी खोलना पड़ सकता है, क्योंकि माल एकदम छत को लगा है, तो उसको निकालना अब मुश्किल है। अंदर तो डाल दिया था धकेल के, छत पे लग रहा था, तो अब शायद मुझे लग रहा है कि दोनों साइड से कहीं तरपाल ना खोलनी पड़े। तो अभी वेट कर रहा हूँ, गाड़ी लग चुकी है। ये देखो कितना बड़ा डोम है भाई, कितनी सारी गाड़ियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। तो मैंने बताया ना भाई, ये पूरा ऑडी का यहाँ पर 3-4 किलोमीटर में बसा हुआ शहर ही है, पूरा सिटी बसा दी, इतना बड़ा मैन्युफैक्चर प्लांट है यहाँ पर। तो भाई साहब क्या ही खतरनाक। और आपको पता ही है ऑडी वन ऑफ द बेस्ट है ना, ऑडी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो भाई जर्मनी वालों के पास बहुत सारे ब्रांड है, ऑडी हो गया और जैसे मर्सिडीज़, भाई जर्मनी की कार्स टॉप क्लास। सो देखते हैं कब तक खाली हो अपनी गाड़ी और कब तक हमें नेक्स्ट काम मिलता है या कब तक यहाँ से निकलना होता है। तो कुछ 11 बजने को आ गए हैं। अब मैनेजर को भी बेचारे को मिर्ची लगी होंगी कि भाई गाड़ी खाली हुई नहीं, अब नेक्स्ट प्लान देना था। एक तो उसने प्लान डाला है मुझे 12 बजे किया, उसमें ट्रेलर मतलब कनेक्ट करना है कहीं से, यहाँ से लगभग शायद 200-250 किलोमीटर पड़ेगा सफ़र, वॉर्म्स जाना है, वहाँ से ना मतलब शायद लो ट्रेलर होगा, तो वो वहाँ से कनेक्ट करके इंग्लैंड की लेके जाना है ना, इंग्लैंड वाला माल है इसमें।
तो मेरे ख्याल वो तो कैंसिल ही हो सकता है या उसकी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 12 बजे की बुकिंग है उसकी, है ना, बुक टाइम है। तो वो अपॉइंटमेंट तो गई ऑलरेडी, 11 तो यहीं पे बज चुके हैं। अभी तो गाड़ी खाली करनी है, लगभग 200 किलोमीटर उसका सफ़र भी रहेगा, है ना। सो देखते हैं जो भी अपडेट होगा, सारे काम होंगे गाड़ी खाली करने के बाद। अभी तो यहाँ पर माथापच्ची कर लेते हैं। गाइस खाली हो रही जी गाड़ी अपनी, तो अनलोडिंग होगी शुरू। तरपाल देखो मैंने सारी खोल दी है और छत भी देखो ऊपर उठा दी है मैंने। तो भाई एक साइड से ही काम चल पड़ा है, छत मैंने ना पूरी उठा दी, देखो इतना सा गैप पड़ गया है। तो मतलब फोर्कलिफ्ट से ना सामान उतारने में आसानी हो जाती है। तो बस ये तो भाई फोर्कलिफ्ट वाला 15 मिनट में गाड़ी खाली कर देगा, तो फाइनली अपनी गाड़ी हो जाएगी खाली। तो ऐसे जंगले कुछ हम स्लोवाकिया से लेके आए हैं, इसमें ना भाई पता ही नहीं क्या ही सीन है। बट ये देखो ये सारा ऑडी का सामान है, पर अब पता नहीं क्या ही होगा। तिरपाल जैसी लगी हुई है इसमें, देखो बाहर पन्नी लगी हुई है, तो समझ नहीं आ रहा भाई कैसा पार्ट है ये। तो एक साइड से छत ऊपर करने से ना भाई सारी गाड़ी खाली होगी। बीच में ये पीछे वाला पैलेट ना, ऊपर वाली जो ये बारें दिख रही है ना, इसमें भाई बीच बीच में ना अड़ रहा है। तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया है कि फट्टी लेके ना छत को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर रहा हूँ, तो ये फट्टी छूट रही है। क्योंकि जो फट्टी के पास ये जॉइंट है ना ऊपर देखो, ये वाला जॉइंट ना, ये थोड़ा सा मतलब उस वाली पत्ती पे अड़क रहा है, तो फिर उसको ऊपर करके फिर निकल रहा है। तो होगी गाड़ी खाली, ये देखो भाई सारी गाड़ी खाली, लास्ट पैलेट रह गया। तो गाड़ी अपनी होगी खाली और पेपर मिल गए हैं। चलते हैं एक बार पार्किंग में, गाड़ी सेट वेट कर लेते हैं और फिर मैनेजर को करते हैं अपडेट और देखते हैं कि क्या नया काम मिलता है। तो भाई आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, देखो बढ़िया साफ अच्छी धूप लगी है। सो ये देखो भाई यहाँ पर भी ये सब पार्किंग है और वो आगे भी वहाँ पर पार्किंग है। तो हम चलते उसी वाली पार्किंग में, वहाँ पर हाथ भी धो लेते हैं और पूरा ट्रिप क्लोज करके फिर अगली यात्रा शुरू करते हैं। तो ये जितने भी डोम आप देख रहे हो ना बड़े बड़े भाई, ये सब गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग के है। देखो अंदर देखो माल पड़ा है, देखो अलग अलग तरीके का माल आता है, अलग अलग जगह अनलोडिंग होती है। ट्रिप का लेखा जोखा कर लिया है, तो ट्रिप मैंने कर दिया क्लोज। तो CMR वगैरह अपनी जो क्लोजिंग रिपोर्ट है वो बना दी है। तो भाई इसको डालते हैं इस फाइल में और चलते हैं अब यहाँ से सीधा अपनी नई लोडिंग पे। सो नई लोडिंग यहाँ से है लगभग 317 किलोमीटर। मुझे जाना है वॉर्म्स, लगभग मतलब लग्जमबर्ग की तरफ जाना है, फ्रैंकफर्ट की तरफ। तो वॉर्म्स से मेरी जो है ट्रेलर चेंज है और जाना है उसको लेकर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वाली पार्किंग में जाएंगे तो वो वाला सामान जाएगा वहाँ से। अब शायद मुझे लोड ट्रेलर मिलेगा वहाँ से, बस ट्रेलर चेंज करना है। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैनेजर ने पता है क्या ही दिमाग लगाया भाई, 600 किलोमीटर में मेरे को पार्किंग दे रहा है जो टोटल यहाँ से, मतलब यहाँ से 300 किलोमीटर जहाँ लोडिंग 300 किलोमीटर और बाद दे रहा है पार्किंग। मैंने बोला भाई मैंने रात को 2 बजे शिफ्ट शुरू करी है और मैं यहाँ पे मेरी शिफ्ट जो है 5 बजे तक चल रही है, मेरे पास 5 घंटे 12 बज चुके हैं। 5 घंटे में मैंने वहाँ पहुँचना, ट्रेलर चेंज करना है। ट्रेलर चेंज करके भी भाई मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा पार्किंग में पहुँचने के लिए, और वहाँ नियर बाई पार्किंग हुई तो ही मैं रिस्क ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता है ना। क्योंकि 317 किलोमीटर है यहाँ से, 320 किलोमीटर पकड़ लो मोटा मोटी। तो बीच में थोड़ा सा गाँव का रास्ता भी 50-60 किलोमीटर, तो मतलब 4 घंटे तो 300 किलोमीटर के लिए लग जाते हैं, मोटा मोटी पकड़ देते हैं। तो बस मेरा 5वां घंटा वो अगले किलोमीटर में पहुँचने के लिए हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल के लिए ही मतलब एक रेस्ट लेके उसके बाद ही अपना जो ट्रेलर चेंज करेंगे। क्योंकि भाई रिस्क है, अगर ट्रेलर मैंने चेंज कर दिया कंपनी से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर पहुंचना पड़ेगा पार्किंग में, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल 1 है, एक्सपेंसिव लोड है, तो मुझे जाना पड़ेगा पार्किंग में ही, मैं बीच में नहीं रुक सकता। और उस चक्कर में मुझे ना ओवर ड्राइव करनी पड़ सकती है। तो सोमवार है, पहला दिन है, मैं ओवर ड्राइव नहीं करने वाला हूँ आज। तो दोस्तों निकल पड़ा हूँ जी अपनी नई लोडिंग की तरफ। तो ये देखो कंपनी से निकल के शुरू मैंने ये 60-70 किलोमीटर गाँव के रास्ते से मुझे हाईवे नंबर 6 पे निकलना है। तो भाई ये वाला एरिया जो है, मतलब ये जो सफ़र है ना गाँव वाले रास्ते में, ये टाइम कंज्यूम करेगा और फिर मेरा पहुंचना कर देगा मुश्किल। तो इसलिए मुझे एक काम करना पड़ेगा कि गाड़ी थोड़ी सी स्लो करता हूं, ताकि मतलब ऑटोमेटिक उसको भी लगे कि भाई है ना मुश्किल हो पाएगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं गाड़ी खींच के रखूंगा तो पूरा टाइम होगा और वो बाद में मेरे लिए ही सिरदर्दी बनेगा। आधा 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, बस आधे घंटे पहले पहुँचूँगा और आधे घंटे में ना ट्रेलर चेंज कर पाऊँगा ढंग से और ना तो भाई फिर वहाँ पर जाके मेरे को पार्किंग मिलेगी। तो ये देखो ऐसे गाँव से निकलना है, थोड़ा गाड़ी स्लो डाउन रखते हैं ताकि टाइम मतलब इसमें थोड़ा सा निकले और फिर आराम से जो 4-4 मतलब 4 बजे से अगर ऊपर का टाइम हो गया ना, तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई अब पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि मैं ओवर ड्राइव नहीं करना चाहता। लास्ट वीक में मैंने एक ओवर ड्राइव टिकट ली है, सो मतलब अभी बार ओवर ड्राइव वाला सीन अपने से नहीं होगा। तो एक 9 घंटे की रेस्ट या जो भी कल सुबह उस कंपनी के खोलने का टाइम होगा ना, तो उस टाइम पर हम जाके वहाँ पर अपना ट्रेलर चेंज करवा लेंगे, है ना। यही कर सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये मेरे लिए सिरदर्दी होगी यार। मैनेजर ने तो दे दिया, उसने तो भाई बोल देना ट्रेलर चेंज करो और जाके पार्किंग में चले जाओ। अभी देखो उसने मतलब सुबह से उसको पता कि रात के 2 बजे मैंने शिफ्ट शुरू करी है और ऑलरेडी मैंने 3.5 घंटे का ड्राइव भी कर लिया है। बट नहीं, बंदे राम को भाई उसने डाल दिया 600 किलोमीटर पर सीधी अगली पार्किंग भाई, लोड करके पार्किंग में जाओ, जिसका सफ़र है 600 किलोमीटर। एक दिन में हम 600-650 किलोमीटर एक दिन में हम पूरा करते हैं, है ना। ऑलरेडी 4 घंटे का ड्राइव मेरा हो गया।
तो इस गांव वाले रास्ते में ना लगभग भाई पौने 2 घंटे ड्राइव किया, फिर जाके मैं अभी हाईवे नंबर 6 के पास पहुंचा हूं। तो अंदर भाई बहुत टाइम लग गया क्योंकि छोटा रास्ता था और भाई बिल्कुल छोटे छोटे गांव, तो आपको पता ही है गांव में हमेशा स्पीड जोन बने रहते हैं। सो ये ले लिया जी हमने टर्न, अभी देखो हाईवे नंबर 6 सिल्बर्न वुड्सबर्ग की तरफ। सफ़र अभी भी रहता है 220 किलोमीटर का और टाइम हो चुके हैं 1:50, मतलब 2 बजने वाले हैं। अपने पास ड्राइविंग टाइम रहता है 3 घंटे और 220 किलोमीटर अभी भी है, तो मतलब अभी ये पूरा टाइम है सिर्फ वहाँ पर पहुँचने का। वैसे तो मैंने भाई गाड़ी खींच के रखी है, मैंने स्लो नहीं करी क्योंकि गांव वाले में फिर वही है 50 के 70 के स्पीड जोन में थोड़ा सा मतलब स्पीड किलोमीटर कवर नहीं होते ना, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखो भाई सामने अपनी कंपनी की गाड़ी जा रही है, भैया आगे हम भी भैया तेरे पीछे पीछे रुक जा तेरे को फॉलो करता हूँ मैं अभी। तो ये अपनी कंपनी की गाड़ी इन रोडों पे आपको पता है मिल ही जाती है। तो ये आ गया जी हाईवे नंबर 6। अब भागना है, थोड़ा सा किलोमीटर ट्राई करते हैं कवर करने की। बाकी सब राम भरोसे, हो पाया तो ठीक, ना हो पाया तो भैया कहीं गाड़ी लगा के खाना पीना कर लेंगे, भूख भी लग रही है। तो सुबह हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अभी 2 बज गए हैं, तो अब तो भूख लगेगी भैया ना। ब्रेड कितने से रहेंगे बेचारे पेट में। सो खाना कुछ बना हुआ है, आज शाम को मुझे सब्जी भी बनानी है क्योंकि अपने पास सब्जी नहीं बनी पड़ी है, तो सब्जी भी बनाकर रख लूँगा आज शाम को। दोस्तों 3.25 घंटे के ड्राइव के बाद मैं आया हूँ एक पार्किंग में। तो भाई अब आपको बताता हूँ मैं स्कीम क्या बन रही है यहाँ पे। स्कीम ऐसी बन रही है कि मुझे लेनी है एक ब्रेक, तो मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर ना रुकना है थोड़ी देर के लिए। और आपको बताता हूँ पूरा प्लान कि मेरे प्लान का क्या क्या बेड़ा गर्क हो चुका है यहाँ पे, और अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ये देखो भाई अभी टाइम पता कितना हुआ है, अभी सिर्फ 3 बजने वाले हैं। और देखो पार्किंगों के हाल, जर्मनी भाई, इसलिए जर्मनी में पार्किंग नहीं मिलती है, यही है बस जर्मनी का रोना यही है भाई। पार्किंग है अभी देखो 3 बजे पार्किंग फुल हो गई, तो रात को जब 8-9 बजे या मतलब शाम को जब भी आप आओगे तो कहाँ पार्किंग मिलेगी यहाँ पर भाई। इसीलिए जर्मनी में हमेशा फुल प्रोग्राम चलता है क्योंकि पंगा है भैया, पंगा है भैया। अब देखो हम जा रहे हैं यहाँ पर पार्किंग मिल गई, तो हमने लेनी है ब्रेक, हम फिर छोड़ देंगे पार्किंग। सो गाड़ी लग गई है, अब आपको बताते हैं प्लान। तो समय हो गया है 3 और भाई यहाँ से देखो किलोमीटर रहते हैं 105, तो मतलब 1.5 घंटा मेरा ट्रैवल का वहाँ तक का, ठीक है। और आधा घंटा अगर मैं यहाँ पर, मुझे ब्रेक भी चाहिए क्योंकि अब मेरे पास देखो 1 ही घंटा बचा ना, तो 1 घंटे में पहुँचूंगा नहीं, तो मुझे चाहिए 30 मिनट की ब्रेक। तो उस ब्रेक के लिए मैं रुका हूँ अभी यहाँ पर। 30 मिनट की अगर मैं ब्रेक लेता हूँ तो हो जाएंगे 3.5, 1.5 घंटा वहाँ पहुँचने के लिए। बज गए 5 बजे मेरी शिफ्ट खत्म, और ना तो मेरा ट्रेलर चेंज हो पाएगा ना तो वहाँ पे कुछ काम हो पाएगा। अब मैं मैनेजर को मैसेज करने वाला हूँ कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल, सो मैं ले रहा हूँ अब एक रेस्ट 9 घंटे की, और उसके बाद मैं जा सकता हूँ, है ना, उसके बाद मैं जा सकता हूँ। तो फिर देखते हैं वो क्या बोलता है। तो पहले गाड़ी लगा लेते हैं और भाई एक ब्रेक भी हो जाएगी, तो फिर अपडेट देते हैं उसको एक बार कि अपना काम है बताना उसको, है ना भाई। नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना, एक मिनट आपको सब बताता हूँ मैं। तो ये सारा सिस्टम आपको बताते हैं। ये देखो भाई 1 घंटा 45 मिनट बचा है मेरे पास सारा, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट ड्राइव भी यही है और शिफ्ट भी बराबर टाइम चल रहा है। देखो फिर बता रहा है 9 घंटे की रेस्ट, तो मेरे पास सिर्फ ये 1 घंटा 45 मिनट है, और बल्कि 1.25 घंटा तो वहाँ पहुँचने के लिए लगेगा ना। आधे घंटे की ब्रेक लेनी है, मतलब ओवर। मैनेजर को मैसेज कर दिया है और मैनेजर भी भाई वहाँ से ओ नो कर रहा है कि भाई, है ना, उसने कैसे इमोजी बना के भेजी है कि भाई क्या हो गया। बट मैंने उसको बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता है, तो उसने बोला हाँ भाई सुबह टाइम लग गया। मैंने बोला भाई तूने सुबह 6 बजे पहुँचने का बोला था, मैं 5:30 बजे पहुँच गया था तेरे दिए हुए टाइम पे, वहाँ पर टाइम लग गया अनलोडिंग के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो बोल रहा है थोड़ा सा आगे जा भाई, क्लोजर थोड़ा सा अभी लोकेशन के। बाकी ट्रेलर को पूछता हूँ भाई ट्रेलर अब कब मिलेगा, मतलब आज अगर नहीं हो पाया ना तो फिर कल कब मिलेगा, कल की टाइमिंग क्या रहेगी। एक ब्रेक ले लेते हैं 30 मिनट की और कुछ चाय पानी कुछ कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कब तक अपडेट मिलता है अपने को। निकल जाऊंगा क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट पड़ा है, तो मैं यहाँ से ना 30-40 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप आ रहा है, तो फिर वहाँ तक जा सकता हूँ क्योंकि उससे आगे फिर मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी। आगे मुझे 6 नंबर से ना 61 पे जाना है, और 61 में ना पार्किंग नहीं मिलती है। मैनेजर ने बोला है कि थोड़ा सा क्लोजर जाओ भाई लोकेशन के, तो मैं थोड़ा सा आगे निकल रहा हूँ। वैसे तो मुझे पार्किंग मिल गई है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर आगे ना पेट्रोल पंप आ रहा है, मैं निकल रहा हूँ वहाँ पे। तो उस पेट्रोल पंप में लगा लेंगे अपनी गाड़ी और फिर वहीं पर रेस्ट लगा लूँगा। तो मेरे पास बचते हैं भाई 70 मिनट, और मेरे पास यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है उस पंप तक। तो ट्राई करूँगा कि फटाक से गाड़ी भगा के मैं वहाँ पर पहुँचूँ और वहाँ अपने को पार्किंग मिले। पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ तो वहीं पर रुक जाएंगे, हाईवे नंबर 6 में ही। 61 में तो अपने को पार्किंग नहीं मिलेगी, 61 में हो जाएगी दिक्कत। तो चलते हैं भाग के, पहुँचते हैं ज़रा। 50 किलोमीटर ही है, तो अपने इसी ड्राइव टाइम में पहुँचना है, अपने को वायलेशन नहीं लेनी है। तो फरमान आ गया है जी कल सुबह जाने का। तो मैनेजर ने मैसेज करा भी कि भाई कल सुबह 7 बजे ट्रेलर वहाँ पे रेडी होगा, तो कल सुबह जाना। तो भाई बढ़िया हो गया। और देखो अभी मैं जा रहा हूँ अभी हाईवे नंबर 6 में।
तो ये देखो 52 मिनट्स बाकी, और बस इसमें से मैं 10-15 मिनट गाड़ी चला के जो भी अब पार्किंग आएगी ना गाड़ी लगा लेंगे और कर लेंगे आज की रेस्ट शुरू। तो कल सुबह जाना है तो भाई बढ़िया अपने को लंबी रेस्ट मिल जाएगी, 11 घंटे वाली रेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं। तो कल सुबह हमें मतलब 6 बजे भी शुरू करूँगा ना, तो अभी यहाँ से भाई 80 किलोमीटर रहता है, तो 5:30-6 बजे तक कल सुबह शुरू कर लेंगे अपनी शिफ्ट और पहुँच जाएंगे अपनी अनलोडिंग पे। तो भाई समय मिल गया, और वैसे भी भाई अब शरीर थक गया है, सुबह 2 बजे का उठाऊँ मैं, 2 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ है ना, तो आज फुल शिफ्ट लगाई है आपके भाई ने पूरे 15 घंटे वाली। तो ये देखिए 500 मीटर में वो पेट्रोल पंप आ रहा है भाई जिसमें मुझे जाना है। तो बस उम्मीद है कि इस पेट्रोल पंप में अपने को जगह मिल जाए, क्योंकि इससे आगे जस्ट 1 किलोमीटर आगे से भाई मुझे हाईवे नंबर 6 को छोड़ के ना 61 में जाना है, और वहाँ पर गया तो भाई हो गया कांड, फिर मुझे पार्किंग कहीं नहीं मिलेगी। तो बस यहाँ पर पार्किंग मिल जाए। अब देखो 39 मिनट्स रहते हैं, तो बस ऐसे क्लोजर जाते जाते ना भाई फिर लास्ट में क्लोजर ही हो जाता है आपके भाई का, फिर पार्किंग ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बस यहाँ पर पार्किंग मिल जाए कहीं ना कहीं लगाने को, अपना काम हो गया फिर। तो पार्किंग में तो पहुंच गया हूं, लेकिन भैया स्लॉट तो इस टाइम पे नहीं मिलने वाले हैं। ये देखो सामने की तरफ भी गाड़ियां लग चुकी हैं। तो भाई यहाँ पर देखो आपके भाई ने गाड़ी तो यहाँ पर टिका दी है, इस वाली मतलब जो पार्किंग रो बनी है ना, इसके पीछे ये एक पूरी लाइन लग रखी है देखो वो आगे तक। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल गाड़ी लगा दी है। तो भाई सामने की तरफ तो वैसे तो ठीक है, पीछे की तरफ शोर कम आएगा, सामने तक की तरफ लगे ना तो पीछे हाईवे का शोर सुनाई देता रहेगा। तो पीछे की तरफ क्या है, थोड़ी ओट सी मिल जाती है, तो मतलब शोर कम आता है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ गाड़ी लगा दी है, अगर स्लॉट कोई निकलती है गाड़ी, कोई जगह मिल जाती है तो गाड़ी लगा देंगे, वरना अपनी गाड़ी लग चुकी है अब यहाँ पे। तो रेस्ट करते हैं शुरू, और अब अपन निकलेंगे कल सुबह यहाँ से 6 बजे तक। तो 4-5 बजने वाले हैं, तो कल सुबह 6 बजे निकलेंगे यहाँ से, और फिर अपनी लोडिंग करवा के ना फिर देखते हैं। वैसे तो हमने नया मैसेज डाला है कि जो वो स्टोर है जहाँ से मुझे मतलब लोडिंग करनी, ट्रेलर चेंज होगा, तो वो ओपन ही रहता है, तो मतलब वहाँ पर कभी भी जा सकते हो। लेकिन उसने मुझे 7 बजे का टाइम पहले डाला था, तो मैं 7 बजे जाऊँगा आराम से है ना, सुबह मस्त अपने बढ़िया नींद पूरी करके 7 बजे वहाँ से ट्रेलर उठाएंगे, फिर सीधा जाएंगे कैलिस। ये इंग्लैंड वाला माल रहेगा, तो कैलिस जाना है वहाँ पर जहाँ पर हमारे ट्रेलर चेंज होते हैं इंग्लैंड के लिए। तो हो गई छुट्टी, लग गई गाड़ी अपनी पार्किंग में। अब अपने को खाने पीने का इंतजाम करना है। तो यहाँ से मैं आपको सफ़र बता देता हूँ कितना किलोमीटर रहता है। तो भाई यहाँ से सफ़र जो हमारा रहता है 60 किलोमीटर का, तो 60 किलोमीटर का सफ़र है, मतलब 1 घंटे का सफ़र, और हम पहुँच जाएंगे कल अपनी लोकेशन पे। तो 4:15 बजे मैंने अपनी शिफ्ट मतलब अपनी रेस्ट शुरू करी है। तो अगर मैं 11 घंटे लूँगा ना 3:30 बजे, तो मैनेजर ने मुझे मैसेज डाला कि वो ना 24 घंटे खुला ही रहता है वो वाला स्टोरेज जहाँ से मुझे ट्रेलर लेना है। बट अपन जाएंगे 5-6 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पर है ना, अपना भाई सुबह ना फिर एक तो ठंड होती है बहुत ज़्यादा, उधर ऊपर ट्रेलर चेंज करना है, पता नहीं क्या क्या माथा पची होगी वहाँ जाके ना। सो ट्रेलर चेंज करके फिर अपना आगे निकल के फिर कहीं अपना ब्रेकफास्ट भी कल करेंगे। तो सफ़र रहेगा कल जर्मनी से सीधा बेल्जियम होते हुए सीधा जाएंगे कैलिस उस पार्किंग में।